हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सब बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और हर एक चीज़ को रिवीजन कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे और परीक्षा के लिए खुद को डटकर तैयार कर रहे होंगे। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ तानसेन पाठ के एमसीक्यूज। इस पाठ को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसके प्रश्नोत्तर हम कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से अब बारी है बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपसे पूछने वाली हूँ जो कि आपकी पूरी तरह पाठ से संबंधित हैं। तो बस कमर कस लीजिए इनके जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ प्रश्न पूछने वाली हूँ, विकल्प बताने वाली हूँ, जवाब इसका आप देंगे। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि अगर आप चैट कमेंट बॉक्स में का खा गा गा लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना 1 2 3 4 करके आप जवाब फटाफट से देना शुरू कर दीजिए। पहला प्रश्न है ये, घनी झाड़ियों में से हंसता हुआ कौन बाहर आया? 5 वर्ष का बालक, 10 वर्ष का बालक, 16 वर्ष का बालक या फिर 9 वर्ष का बालक। यानी जो बच्चा बाहर आया था वहां से, ये तो बता दिया गया है कि घनी झाड़ियों में से एक बच्चा बाहर आया था। अब आपको बताना है कि बच्चे की आयु क्या थी, वो जो बच्चा आया था उसकी उम्र क्या थी। तो चलिए जल्दी से फटाफट से मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि बच्चे की उम्र क्या थी। 5 वर्ष का एक बालक, 10 वर्ष का बालक, 16 वर्ष का बालक, 9 वर्ष का बालक। चलिए पहला उत्तर मैं दिखा देती हूँ। जी हाँ, 10 वर्ष का एक बालक वहां से हंसता हुआ बाहर आया था। क्या आप सबको वो घटना याद है कि क्या हुआ था? अगर याद नहीं है तो जल्दी से हम उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि जब घनी झाड़ियों में से शेर की दहाड़ की आवाज आई, सभी लोग चौंक कर देखने लगे कि भाई ये कैसी आवाज यहाँ से आई है, और सब थोड़ा सा भयभीत हुए। तभी एक बच्चा हंसता हुआ वहां से बाहर आ गया। ये बच्चा कौन था, ये हम आगे चल के पाठ में देखेंगे। और अगर आप समझना चाहते हैं तो बिल्कुल समझ लीजिए कि जिनका ये पाठ हम पढ़ रहे हैं तानसेन का, तो ये होना हो तानसेन ही होंगे, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस बच्चे ने और आगे क्या क्या कारनामे किए। स्वामी हरिदास बालक के विषय में क्या जान गए थे? जिस समय ये बच्चा जिस झाड़ी से बाहर आया था, स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ वहां पर बैठे हुए थे। अब स्वामी हरिदास ने जब बच्चे की इस गतिविधि को देखा, इस एक्टिविटी को देखा, तो भाई वो तो बहुत विद्वान थे, वो तुरंत उस बच्चे के बारे में समझ गए कि ये बच्चा कैसा है। अब उन्होंने क्या समझा वो हमें खोजना है। तो विकल्प है, उन्होंने सोचा कि ये बालक डरपोक रहेगा। ये खुद डरा रहा है लेकिन ये जीवन में हमेशा खुद डरपोक रहेगा। कि यह बालक निडर बनेगा, निडर बनेगा मतलब किसी से नहीं डरेगा। कि यह बालक अद्भुत क्षमतावान है, या फिर उपरोक्त सभी, ये भी और सारा, है ना। तो आपको बताना है सही जवाब। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। स्वामी हरिदास ने बालक के विषय में ये सोचा था कि ये बालक जो इस तरीके से हमें भयभीत कर रहा था और हंसता हुआ बाहर आया है, ये कोई आम बालक नहीं है, ये अद्भुत क्षमतावान है। इसमें ये कोई ना कोई यूनिक काम, कोई ना कोई अनोखा काम जरूर करने वाला है। मैं हिंदी में आपको कई बार बता चुकी हूँ कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो स्वामी हरिदास ने समय क्या किया, वो समझ गए बच्चे की एक ही गतिविधि से कि ये बच्चा जरूर जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, अद्भुत क्षमतावान है, यानी कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य की जो क्षमता होती है उसको भांप लेते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। जल्दी से फटाफट से दे दीजिए इसका जवाब। तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तन्मय मिश्र, तन्ना मिश्र, तन्ना सिंह या फिर तात्या? तो बता दीजिए, फटाफट से दे दीजिए जवाब। जी हाँ, आपके जवाब है बिल्कुल सही। उनका बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। अच्छा हुआ नाम बदल लिया, तन्ना मिश्र एकदम बचपने जैसा नाम लग रहा है, लेकिन जो तानसेन है उसको सुनकर हमें एक संगीतज्ञ की जो फीलिंग है वो उनके नाम से ही आती है कि ज़रूर ये कोई सुरीली तान छेड़ते होंगे, इसीलिए इनका नाम तानसेन रखा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे का नाम होता है उतना सोच समझ के क्यों रखा जाता है, क्योंकि नाम का असर व्यक्तित्व पर ज़रूर पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तानसेन ने स्वामी हरिदास से कौन सी विद्या सीखी थी? जो हरिदास गुरुजी थे, आचार्य थे जो, उनसे तानसेन ने कौन सी विद्या सीखी थी? नाद विद्या सीखी थी, या फिर सा रे गा मा पा यानी कि सरगम सीखी थी, उपरोक्त दोनों सीखी थी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं सीखी थी? तो दे दीजिए फटाफट जवाब। और आपकी सोच और विचार है बिल्कुल सही। क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए, क्योंकि आपका जवाब है सही। उन्होंने उनसे नाद विद्या सीखी थी। ये संगीत की एक विधा है। ठीक है, तो नाद विद्या उन्होंने
सीखी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसकी संख्या है 5 और प्रश्न रहा ये, बादशाह अकबर ने तानसेन को कौन सा राग गाने का हठ किया? कहाँ मिले थे ये लोग, क्या गाने का हठ किया, क्या हुआ था उस गाने के बाद? याद कर लीजिए और अगर याद है तो फटाफट से दे दीजिए जवाब। उन्होंने उसे भैरवी राग गाने के लिए कहा, निनाद राग गाने के लिए कहा, दीपक राग गाने के लिए कहा, या फिर तीनों के तीनों यानी उपरोक्त सभी तीनों राग गाने के लिए भाई उनने बोल दिया था कि भाई मैं तो सम्राट हूँ, चलिए मेरी आज्ञा है, आप मुझे भैरवी, निनाद और दीपक सुनाइए राग, ठीक है, या फिर किसी एक की बात की थी? तो चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए क्योंकि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस विषय की एक काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई थी, कुछ घटना हुई थी यहाँ पर। तो याद करिए कि जब उन्होंने, जी हाँ जवाब है बिल्कुल, दीपक राग गाने के लिए कहा था। जब उन्होंने दीपक राग गाने के लिए कहा था तो उसके कुछ देर बाद ही अग्नि की ज्वाला निकलने लगी थी, वहां आग प्रज्वलित हो गई थी, अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। इस इतनी तन्मयता के साथ उन्होंने उस दीपक राग को गाया था। उसके बाद क्या हुआ था वो भी आप याद करिए क्योंकि उससे संबंधित एक विकल्प भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो बादशाह अकबर ने तानसेन को कौन सा राग गाने का हठ किया था? तो उन्होंने उससे दीपक राग गाने का हठ किया था। हठ यानी जिद। आ गए हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। जी हाँ, संगीत समाप्त होने पर क्या हुआ? जब जो हमारे तानसेन हैं, तन्ना मिश्र जो तानसेन बन चुके हैं, जब वो संगीत बजाया करते थे या गाया करते थे तो क्या हुआ करता था? बहुत सारे मृग वहाँ आकर, जंगली जीव जंतु आकर वहाँ पर बैठ जाते थे। और याद कीजिए मैंने आपको इसी विषय के बारे में जब बात की थी तब बताया था कि ऐसा मैंने सिर्फ एक कृष्ण के बारे में सुना है कि जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाया करते थे तो गोपियाँ, जीव जंतु, पशु पक्षी सब आकर उन्हें घेर के जंगल में बैठ जाया करते थे और बड़ी उनकी मधुर जो ध्वनि निकलती थी बांसुरी में से उसको तन्मय होकर सुना करते थे। और दूसरा सुना मैंने तानसेन के बारे में कि जब वो भी जब अपनी तान छेड़ा करते थे सुगम संगीत की अपनी, तो जो जंगल के जीव जंतु थे खासकर मृग वहां आकर खड़े हो जाते थे। अब आपको ये बताना है कि जब उनका वो संगीत समाप्त होता था तो मैंने आपको बताया कि मृग आकर खड़े हो जाते थे, तो उसके बाद वो मृग क्या करते थे? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर, मृग शांत खड़े रहे उनका संगीत समाप्त होने के बाद भी, शायद इस इंतजार में कि भाई और सुना रहे हो, या फिर मृग जंगल में वापस भाग गए, मृग वहीं बैठ गए और बैठे बैठे आवाज़ से उन बढ़िया कूलिंग आवाज़ जो उन्हें मिल रही थी उससे वो सो गए, या फिर उपरोक्त सभी यानी कि सब कुछ हुआ। तो संगीत समाप्त होने पर क्या हुआ जल्दी झटपट से मुझे बता दीजिए। जी हाँ, आपका जवाब है बिल्कुल सही। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ सही उत्तर, मृग जंगल में भाग गए। ऐसे जीव जंतु उन्हें पता था कि अब संगीत समाप्त हो गया है तो वो वापस भाग गए। यानी जो एक सिक्स सेंस कहते हैं ना वो हर किसी में होता है। हमने कहीं पढ़ा है ये चीज़ कि जो जीव जंतु हैं वो भी संगीत की ध्वनियों को समझते हैं, जो आलाप है उसको समझते हैं, ये सारी चीज़ों का एहसास उन्हें भी होता है क्योंकि सुख दुख का अनुभव तो वो भी किया करते हैं। तो जब संगीत शुरू होता था तो वो आकर उसकी कर्णप्रिय ध्वनि को सुनते थे और जैसे ही संगीत हुआ वो मृग जंगल में वापस भाग गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर लिया इस प्रकार छठवां विकल्प। देखते हैं सातवां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। तो सातवां प्रश्न पूछ रहा है, तानसेन ने किन राग रागनियों की रचना की? कौन सी राग रागनियां मतलब नए सुर साधना कौन सी की थी? यहाँ पर नाम दिए हैं, का में दिया है दरबारी, तोड़ी, अलग अलग साधना है, ये राग रागनी है। खा है मियाँ की मल्हार, ग है मियाँ की सारंग, या फिर उपरोक्त सभी यानी कि जितने 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर राग रागनी दी हैं, क्या इन चारों की रचना की थी उन्होंने या फिर किसी एक की थी या फिर उपरोक्त सभी? तो आप फटाफट से दे दीजिए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। फटाफट से, देर नहीं होनी चाहिए, फटाफट कमेंट आते जाने चाहिए। जी हाँ, जो आना शुरू हुए हैं वो है बिल्कुल सही कि 7 जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार तानसेन ने यहाँ पर जो राग रागनी दी हैं, चारों की चारों राग रागनियाँ की जो रचना है वो किसने की थी? तानसेन ने की थी। किस किस की? दरबारी, तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, ये चारों की रचना तानसेन जी के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि है 8, तानसेन की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? समाधि यानी मृत्यु के बाद उनको दफन किया जाना। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर तानसेन की समाधि बनाई गई है? ग्वालियर, भिंड, मुरैना या फिर गुना? तो
बढ़िया सा एक जवाब है, दर्शनीय स्थल है, देखने जाने लायक है। तो पहले दे दीजिए ये जवाब और फिर तुरंत निकल जाइए इसको देखने के लिए। लेकिन उसके पहले चाहिए मुझे जवाब, तो फटाफट से बता दीजिए कौन सा उत्तर मैं टिक लगा दूं। जी हाँ, इसका जवाब है ग्वालियर। तो तानसेन की समाधि ग्वालियर में बनी हुई है। ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, तो इसको मस्तिष्क में हमेशा रखें। अकबर की तानसेन से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, कहाँ मिले थे ये दोनों? मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि अकबर बड़ा फैन हो गया था तानसेन का, ठीक है। वो उनके 9 रत्नों में से एक बन गए थे। तानसेन को उन्होंने अपने जो 9 रत्न हुआ करते थे उसमें स्थान दिया था। कहाँ मिले थे ये पहली बार, बता दीजिए फटाफट से जवाब। रीवा नरेश के यहाँ, भिंड में मिले थे, दतिया नरेश के यहाँ, या फिर उपरोक्त सभी? जब जब वो इनकी सभाओं में गए हैं वहाँ वहाँ वो तानसेन से मिले। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए जवाब होगा कोई एक। और देखते हैं क्या है सही जवाब। तो रीवा नरेश के यहाँ जब वो दोनों, तानसेन अपनी कोई प्रस्तुति देने गए थे, अकबर वहाँ पर अतिथि के रूप में गए थे, वहाँ पर उन्होंने तानसेन को पहली बार सुना था। और पहली बार सुनने के बाद ही वे इतने मुग्ध हो गए थे कि तानसेन को अपने राज्य में ले जाने के लिए रीवा नरेश से उन्होंने बात तक कर ली थी कि भाई ये जो आपका कलाकार है ये तो हमें चाहिए। अकबर की एक बहुत अच्छी बात थी, उसको कला की परख थी, है ना। तो अकबर के जो 9 रत्न थे वो कहीं ना कहीं आप देखिए बेशकीमती रत्नों से भी ज़्यादा कीमती थे, इसीलिए उनको 9 रत्न कहा जाता है। अकबर जहाँ पर भी उस कला का बहुत हाई वर्जन देखता था, जिसे हम कहें कि बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति देखता था, तो तुरंत वो ये कोशिश करता था कि ये व्यक्ति मेरे राज्य में होना चाहिए और मेरे 9 रत्नों में से एक उसको होना चाहिए। तो कला की परख, जौहरी होना बहुत विशेष बात थी और अकबर में ये गुण ज़रूर था। दीपक राग से जो अग्नि जली, मैंने अभी आपको बताया कि अकबर ने जब तानसेन से दीपक राग गाने का हठ किया था तो अग्नि जल उठी थी, अभी आपको बताया था। उस अग्नि को कैसे बुझाया गया, मतलब क्या गाकर उसको शांत किया गया? अब भाई उसने जब दीपक यानी जलते हुए दीपक का राग गाया तो दीपक की जैसे लौ जल उठी। अब ऐसा क्या किया गया जिससे वो दीपक की अग्नि को शांत किया जा सके? सरस्वती यानी कि उनकी पुत्री थी, सरस्वती ने पानी डाल दिया उस अग्नि पर, या फिर सरस्वती ने मेघ मल्हार गा दिया, या फिर सरस्वती ने संगीत गाकर, कोई भी संगीत गाकर उसको अग्नि को शांत किया, या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट से दे दीजिए जवाब कि क्या होना चाहिए। जी हाँ, उनकी सरस्वती नाम की जो बेटी थी उसने क्या किया, मेघ मल्हार गाकर, देखिए दीपक राग गाया तो अग्नि जल उठी, मेघ मल्हार गाया मतलब मेघ को बुलाने का गीत गाया, तो उसके गाने में भी इतनी ताकत थी, उसके गाने में भी इतनी सुरीलापन था कि मेघ यानी कि बादल यानी वर्षा होने लगी, और जो वो पानी गिरने लगा उससे वो जो दीप राग गाने से जो अग्नि जली थी वो बुझ गई। कितना अद्भुत समय था, काश हम भी उस समय होते और ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते, है ना, लगता है ना कभी कभी ऐसा। तो चलिए, जिस प्रकार हमने यहाँ पर जान लिए हैं सभी उत्तर, 10 विकल्प हमने कर लिए हैं कंप्लीट। तो अब आपका काम शुरू होता है रिवीजन का। भाई तो मैंने आपको ये सब चीज़ें 3 वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दी हैं। अब आपका काम है कि आप उसको दोबारा देखिए, दोबारा पढ़िए और इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको वैसे भी सारे सब्जेक्ट के अपने सारे वीडियोस बहुत आसानी से उपलब्ध हैं और जो कि पूरी तरह निःशुल्क हैं। तो भाई बार बार देखिए, क्लिक करिए, उनको खोजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि ज्ञान का फैलाव हो और आपको भी एक पुण्य का काम करने का बहुत लाभ मिलना चाहिए ना, कि आपने भी स्वयं शिक्षित होने के साथ साथ कईयों को शिक्षित करने का बीड़ा भी उठा रखा है, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको सीबीएसई हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि एनटीएससी, सीयूईटी और ओलंपियाड सारे के सारे, और साथ में स्पोकन इंग्लिश, इन सारे के वीडियोस यहाँ पर उपलब्ध हैं और जो एक सिर्फ क्लिक से आप हासिल कर सकते हैं। तो भाई देखिए इनको, क्योंकि ये पूरी तरह निःशुल्क हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपसे कभी नहीं लिया जाता है। बुक्स और ई बुक्स का भी कलेक्शन यहाँ मौजूद है। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक लिंक देख रहे हैं, फटाफट से उस पर कर दीजिए क्लिक, वो लिंक ओपन हो जाएगी, गूगल फॉर्म खुल जाएगा। उस गूगल फॉर्म पे बढ़िया भर दीजिए, अपनी जो भी रिक्वायर्ड जो जानकारी मांगी जा रही है वो वहाँ दे दीजिए, फॉर्म सबमिट कर दीजिए, हमारे पास फॉर्म आएगा, ज़रूरी चीज़ें आपके पास पहुँच जाएंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो भाई बांटते रहिए और बांटते रहिए और बांटते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। कीजिए मेरा इंतज़ार, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।